नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी दिनचर्या क्या है, आपने नाश्ते में क्या खाया, आपने लंच क्या किया, आपने डिनर क्या लिया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे लोग जो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं वो विनोद के रूप में, मजाक के रूप में भी पूछ लेते हैं, मिश्रा जी आपने नाश्ते में क्या खाया, क्या लिया, क्या पिया। तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि मेरी दिनचर्या क्या होती है। सामान्यतः मेरे पास समय नहीं रहता कि मैं डेली की दिनचर्या आपके सामने शेयर करूं, वीडियो बना पाऊं। आज मैंने स्पेशली समय निकाल करके ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। सामान्यतः मैं आपको ये बताऊं कि प्रातःकाल दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आप जब भी घर से निकलते हैं और कुछ ऐसा हो जाए जो आप न चाहते हो तो आप ये कहते हैं ना कि आज का पूरा दिन खराब हो गया, क्या हुआ, किसका मुंह देख लिया था, आज का पूरा दिन ही खराब हो गया। इसी तरह से हमारा शरीर भी है। जब हम दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से करते हैं तो शरीर भी अच्छा रहता है। वो कहता है कि आज के दिन की शुरुआत मेरी अच्छी हुई, और नहीं होने पे ये शरीर भी ये बोलता है कि आज क्या हो गया, इसने क्या खा लिया। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है स्वस्थ रहने के लिए। सामान्यतः मेरे दिन की शुरुआत किससे नहीं होती है, यानी हम क्या ब्रेकफास्ट में नहीं खाते, इसको पहले बताते हैं। हमारे घर में कभी भी मैगी या नूडल्स नहीं बनते हैं 2 महीने में, 3 महीने में एक आध बार बन जाते हैं। हम कभी भी ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करते नाश्ते के रूप में, ब्रेड खाते ही नहीं। एक आध साल में एक आध बार ब्रेड खा लिया तो खा लिया। हम दिन की शुरुआत चाय से कतई नहीं करते। दिन की शुरुआत हम चाय से नहीं करते। दिन की शुरुआत हम पास्ते से नहीं करते। दिन की शुरुआत हम पराठा से नहीं करते। इन सब चीज़ों से हम दिन की शुरुआत कभी भी नहीं करते। दिन की शुरुआत हम पैटीज से नहीं करते, सैंडविच से नहीं करते। इन सब चीज़ों से हम कभी भी दिन की शुरुआत नहीं करते। हमारे घर में कभी भी ये सुबह सुबह इसका उपयोग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम मैगी नहीं खाते, ऐसा नहीं है कि हम पराठा नहीं खाते, ऐसा नहीं है कि हम पास्ता नहीं खाते, ब्रेड नहीं खाते। लेकिन कभी कभी साल में एक बार ब्रेड खा लिया, महीने 2 महीने में एक आध बार मैगी खा ली। और उसके बाद जब हम मैगी खाते हैं तो अलग ढंग से खाते हैं। उसके बारे में भी आने वाले दिनों में मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि मैगी को ही कैसे हम हेल्दी मैगी के रूप में खा लें, क्योंकि बात मन की भी रह जाए और बात स्वास्थ्य की भी रह जाए। हम अपने नाश्ते में सामान्यतः सुबह उठते ही सबसे पहले हम नींबू पानी पीते हैं। उसके बाद सामान्यतः हमारे घर में सामान्यतः जो होता है, नाश्ते के रूप में हम हमेशा जूस का इस्तेमाल करते हैं, सूप का इस्तेमाल करते हैं और फल फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बड़े लोगों का काम है, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बहुत सामान्य आदमी हैं, और मैं समझता हूं कि ब्रेड से, मैगी से सस्ता हमारा जूस और सूप पड़ जाता है। कैसे? जो सामान्य रेट है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे 10 रुपये किलो लौकी है, 15 रुपये किलो लौकी है, 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो टमाटर आपको मिल जाता है। इस समय तरबूज मिल जाते हैं 15-20 रुपये किलो, खरबूज भी मिल जाते हैं, गाजर भी आपको 15 से 20 रुपये किलो मिल जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 1 किलो गाजर लाएंगे तो मैं समझता हूं कि 1 किलो गाजर के जूस में 3 लोग तो जूस पी लेंगे, बड़े बड़े गिलास। 1 किलो 15 रुपये का टमाटर लाएंगे तो 15 रुपये के टमाटर का अगर सूप बनाएंगे तो मैं समझता हूं 4 लोग बड़े आराम से पी लेंगे। यदि 15 रुपये किलो की लौकी लाएंगे तो लौकी के जूस में मुझे लगता है 1 किलो की लौकी के जूस में 4 लोग आराम से जूस पी लेंगे, लौकी का जूस। मुझे कॉस्टली तो लगता नहीं है। ब्रेड और बाकी चीज़ें तो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो ये बहुत ही एक सामान्य परिवार के लिए बहुत ही हेल्दी डाइट है। हम लोग जो लेते हैं एकदम वो जो रेट है जो हमारे बजट में है, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, इससे ऊपर का नहीं। यदा कदा कभी अगर फ्रूट में आ जाए तो मौसमी का जूस लेते हैं तो मौसमी कभी कभी 40 रुपये किलो मिलता है, वो अलग बात है कभी कभी। अगर बाकी और किसी फल फ्रूट वेजिटेबल में आए तो ज़्यादा 10, 20, 15 रुपये किलो मिलते हैं।
अगर 15 रुपये किलो टमाटर ही है तो 15 25 75 5 किलो लाइए टमाटर। 5 दिन 6 दिन आराम से चलेगा आपके घर में, 3 लोग 4 लोगों के लिए। इससे हेल्दी डाइट और क्या हो सकती है नाश्ता आपका। तो यही नाश्ता हमारा होता है। आजकल हम लोग सफ़ेद पेठे का जूस पी रहे हैं और लौकी का जूस पी रहे हैं। सफ़ेद पेठा आपने देखा है, आगरे के पेठे की मिठाई तो खाई है, मशहूर है, उसी से बनने वाला ये सफ़ेद पेठा है, जिसको कुष्मांडा भी कहते हैं संस्कृत में, ऐश गार्ड अंग्रेजी में कहते हैं। आजकल हम इसका जूस पी रहे हैं। तो आज हम अभी जूस भी इसको बना के दिखाएंगे और पिला के भी दिखाएंगे आपको। अब हम आज बात करते हैं, जानते हैं इसके कुष्मांडा यानी सफ़ेद पेठे के जूस के फायदे। सफ़ेद पेठे का जूस बहुत ही फायदेमंद है शरीर के लिए और ये कूलिंग इफेक्ट देने वाला है। ये कूल है, ठंडा है। जैसे इस समय गर्मियों के समय में आप लोग एसी चलाते हैं ठंडा रहने के लिए, उसी तरह से ये सफ़ेद पेठा है। सफ़ेद पेठा कूलिंग इफेक्ट देता है, शरीर को बिल्कुल कूल करता है। सफ़ेद पेठा के जूस पीने से आंतें बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। बिल्कुल, जब भी हम खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, तो उसमें से जो गंदगी रहती है वो आंतों में चपकती जाती है। सफ़ेद पेठे का जूस इतना फ़ायदेमंद करता है डाइजेशन सिस्टम के लिए, आंतों के लिए, कि उसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जो आंतें हैं उसके अंदर पतली पतली छोटी छोटी, जैसे इसमें ये दिखाई दे रहे हैं ना, रेशे दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह के उसके अंदर भी इसी तरह के निकले हुए होते हैं, जो हमारे भोजन को में से पोषक तत्वों को खींच करके शरीर के बाकी अंगों को ये देते हैं, डिलीवर करते हैं। तो जब ये हम भोजन करते हैं तो इसमें से गंदगी इनके अंदर फंस जाती है। इनके अंदर जो होती है, जो वो फंस जाती है हमारे आंतों के अंदर, इसी तरह के होते हैं, और वो धीरे धीरे लेयर बनाती हुई चली जाती हैं और फिर आंतों की चौड़ाई जो होती है वो कम होती जाती है, धीरे धीरे छोटी होती जाती है। आपने देखा भी होगा घरों में, जो हमारा किचन है, बाथरूम है, उसमें पानी जब कम आने लगता है तो हम प्रेशर मशीन लगा करके प्रेशर देते हैं तो उसमें से काला काला गंदगी निकलता है कुछ। तो उसी तरह की ये जो हम खाना खाते हैं, अलग अनेकों प्रकार के, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, तो उनसे वो गंदगी वहाँ जमते हुई आंतों को बहुत नुकसान करती हैं। जब भी हम इस पेठे का जूस पीते हैं तो ये सब कुछ धीरे धीरे बिल्कुल बहुत ही क्लीन रूप से साफ हो जाता है। पेठे के जूस से हमारी जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो धमनियों में, शिराओं में जम जाता है कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाते हैं, उनको भी ये दूर करता है। ये ब्लड थिनर का बहुत अच्छा स्रोत है। कुछ लोग खून को पतला करने की दवाई खाते हैं तो उनको इसको पीना चाहिए। डाइजेशन सिस्टम सही करता है, लीवर को ठीक करता है, ये लंग्स को ये मजबूती देता है, किडनी को ठीक करता है। यानी अगर हम इनकी लिस्ट लें तो बहुत ही लंबी लिस्ट है ये। अगर इसके फायदों की लिस्ट लें तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, अनेकों बीमारियों में फ़ायदा करता है। ये गैस नहीं बनने देता। तो ये बहुत ही चमत्कारी फल है प्रकृति का दिया हुआ, सफ़ेद पेठा। इसका जूस पीजिए। जूस पीते समय इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि जूस को सीप कर पीजिए, यानी जैसे चाय पीते हैं ना, उस तरह का पीजिएंगे तो ये काफ़ी लाभकारी होगा। ऐसा नहीं कि लिया गिलास और एक बार में टकार गए, ऐसा नहीं, थोड़ा धीरे धीरे पिएंगे तो बहुत ही फायदे करेगा। और इतना चमत्कारी फल है ये, और इसका आजकल हम नाश्ता कर रहे हैं तो आपको पता भी चल गया कि हम आजकल क्या अपने ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, पेठे का जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पेठे का जूस कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे और जूस भी पिलाएंगे। तो चलिए पेठे का जूस निकालते हैं। इसको जब काटते हैं तो इसका बीज हम अलग कर देते हैं, बीज इसका निकाल देते हैं।
जैसे हम तरबूज और खरबूज का बीज निकालते हैं ना, जैसे हम सीताफल का बीज निकालते हैं, उसी तरह से इसका बीज हम निकाल लेते हैं। इसका बीज निकाल दिया, सभी के बीज निकाल लेते हैं। और फिर इसको हम छील लेते हैं। इसको दो तरह से जूस निकाल सकते हैं। आप जूसर में भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने लगा रखा है आपके सामने, और नहीं तो आप जैसे बनाना शेक बनाते हैं ना, बनाना शेक भी बना सकते हैं। बनाना शेक टाइप का हम इसको जूस निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आप पीना चाहें। तो ये देखिए, ये हमने सफ़ेद पेठे को अच्छे से छील लिया है, बीज निकाल करके साफ़ कर लिया है। अब इसका हम जूस निकालेंगे। जूस निकालने के लिए जैसा कि मैंने, और ये आधा जो बचा है ये हमने रख लिया है कल के लिए। और इसको तो आप एक बार ही मंगा सकते हैं। मैंने तो 10 मंगा लिए हैं, कम से कम 15 किलो 20 किलो मैंने मंगा कर रख लिए हैं, वो यूज होते रहेंगे। अब ये जूसर है, मैंने बोला था दो तरह से आप निकाल सकते हैं। एक तो आपको जूसर का इस्तेमाल करके, या तो फिर जैसे मैंगो शेक बनाते हैं या फिर बनाना शेक बनाते हैं, उस तरह से आप करके इसको बना सकते हैं। तो जूस निकालते हैं और पीते भी हैं। आप कहीं जाइएगा मत, जूस पी के जाइएगा। तो ये देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है पेठे का जूस, और इतना फ़ायदेमंद है कि जिसकी मैं अगर इसके ऊपर बोलने लगूँ ना तो घंटों की वीडियो बन जाएंगे। तो आप इसको पीना शुरू कीजिए मेरी तरह। यही हमारा आज का ब्रेकफास्ट है, और ये ब्रेकफास्ट मेरा अब रूटीन चल रहा है 15-20 दिन, 1 महीना ये चलता रहेगा। फिर कभी लौकी का जूस पी लेते हैं। तो आप यदि जानना चाहते थे कि हम क्या लेते हैं मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट हमारा क्या होता है, तो हमारा सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो सूप होता है या फिर जूस होता है, और फिर कभी कभी दलिया भी ले लेते हैं, पराठा, या फिर अन्य चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो कभी भी नहीं लेते। तो आप भी इसी तरह का ब्रेकफास्ट कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और हर वक्त रहिए। दिन की शुरुआत अच्छा कीजिए अपने शरीर के लिए भी, जिससे शरीर भी बोले यार क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ गया, आज की दिन शुरुआत अच्छी हुई। तो इसी तरह का आप शरीर का भी ध्यान रखिए, जैसे आप स्वयं का ध्यान रखते हैं कि आज दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर कुछ नया लाएंगे, और आने वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे भी कि अगर आप मैगी भी खाते हैं तो उसको कैसे हेल्दी के रूप में, स्वस्थ मैगी के रूप में, जो हमारे स्वास्थ्य को भी ध्यान रखे, वैसे करके करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।